अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरीबा मोइन। आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। आइए चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। टंडवादा में एक हफ्ते कबल शादीशुदा एक बच्चे की मां मुबैना तौर पर अगवा, निकाह पर निकाह करने का खदशा, पुलिस मेरी बीवी को बाजियाब करवाए। सब इंस्पेक्टर शतीब गिरानी मुबैना अगवाकारों से राब्ते में है। अगवा होने वाली औरत के शौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंसाफ का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक ई सेक्शन थाने के हदूद रशीद कॉलोनी से एक हफ्ते कबल एक बच्चे की मां शादीशुदा खातून नाजिया अराई को मुबैना तौर पर अगवा किया गया। मुगवी औरत का शौहर शब्बीर अराई प्रेस क्लब पहुंचकर एहतजाज करते हुए सहाफियों के सामने मासूम बच्चे के साथ फरियाद करते हुए कहता है कि एक हफ्ते कबल मेरी बीवी नाजिया अचानक घर से लापता हो गई, जिसे हमने ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर ना मिली। ऐसी इत्तला हमने सिटी पुलिस स्टेशन पर दी। पहले तो एएसआई रहीम बख्श आए बाएं करता रहा और मोबाइल गाड़ी देने के लिए पेट्रोल के मद में पैसे तलब किए। हमने माजरत की तो रिपोर्ट दर्ज करने से इंकार कर दिया और थाने से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। 3 दिन बाद दोबारा हम गए तो सब इंस्पेक्टर शरीफ गिरानी और एएसआई रहीम बख्श ने हमें जाली निकाहनामा दिखाया और कहा कि तुम्हारी औरत ने इमामुद्दीन खोसा नामी आदमी से शादी कर ली है, अब तुम थाने से दफा हो जाओ। हमने उनसे कहा कि निकाह पर निकाह कैसे हो सकता है, ये तो शरई तौर पर भी जायज नहीं। उन्होंने हमारी एक ना सुनी। इस मौके पर शब्बीर अराई ने हुकाम बाला से मुतालबा किया कि मेरी बीवी मुझे बाजियाब करवा के वापस दिलाई जाए और निकाह पर निकाह करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बुलान बाग सुफन शाह मोहल्ला में नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके सलीम अल्लाह वल्द हाजी अब्दुल्ला कौम मसलन जख्मी कर दिया, जिसको जख्मी हालत में सिविल अस्पताल में लाया गया, जहां पर जख्मों की ताब न लाते हुए जाबाक हो गया। बाकी की इत्तला मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई। मजीद कार्रवाई जारी है। पन्ना लोड ने अपने 5 बच्चों के हमरा आस्था मोहम्मद प्रेस क्लब में मीडिया को फरियाद सुनाते हुए कहा कि मैंने मुसम्मात रेशमा के साथ 2009 में पसंद की शादी की और मेरे 5 बच्चे भी हैं। अदालत से भी रुजू किया, वो मेरे हक में फैसला देती है। कॉपी मेरे पास है, लेकिन जिला खबरपुर सिंध कोर्ट डेजी कोर्ट गुलाम जाफर सोलंकी के रहायशी जो कि 62 लोग हैं, जिनमें मीरचंद दरिशन गुलशन नजीर दिलदार और मंठार जो कि हमें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं और हमारे ऊपर नाजायज मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं। इस मौके पर मुसम्मात रेशमा ने कहा कि मैंने अपनी रजा और खुशी से पन्नल ओट से शादी की और आपस में खुशी से रहते हैं। मेरे वालिद और भाई मुझे मारना चाहते हैं, वो बदमाश और डाकू हैं। मुझे और मेरे शौहर समेत 5 बच्चों को उनसे खतरा है। हमें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं और हेडबाग पुलिस हमें तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय मजीद परेशान कर रही है। उन्होंने आईजी पुलिस बलूचिस्तान और आला हुक्काम से मुतालबा किया कि मीरचंद दरिशन गुलशन और उनके साथियों के खिलाफ कार्रवाई करें और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। बुलान बाग ता कठन रोड टूट फूट का शिकार, ट्रांसपोर्टर हजरात और इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना। गुज़श्ता कई सालों से महकमा B&R की नाहली से दर्जन देहातों को मिलाने वाली भाग ता कठन रोड टूट फूट का शिकार हो गई, मगर महकमा B&R के कानों पर जूं तक न रेंगी। रोड पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए, जिसके बायस आम तरफ में ड्राइवर हजरात को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा आए रोज इसकी वजह से हादसात होते हैं। शहरियों का कहना है कि रोड पर तैनात B&R रोड का अमला रोड के गड्ढे भरने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं करते और न ही कभी उनको काम करते हुए देखा है। मुलाजिम घर बैठे तनख्वाहें लेते हैं, आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। सुबह घर से सौदा लेने निकलते हैं तो इस रोड की वजह से वापस शाम को घर पहुंचते हैं। जुल्म की इंतहा है कि कोई उनसे पूछता तक नहीं। इसके अलावा मुल्क भर से जायरीन पीर तैयार गाजी की दरगाह पर जियारत के लिए आते हैं, जिनको रोड के बायस ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इलाका वकीलों ने सेक्रेटरी B&R रोड और हुकाम वाला से रोड मुरम्मत करने का मुतालबा किया है। जी बिल्कुल, महकमा B&R की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। बाग ता सब तहसील खटन की सड़क जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, मगर महकमा के जिम्मेदारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। रोड पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिसके बायस आमदोरफ्त में ड्राइवर हजरात को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा हर रोज इसकी वजह से हादसात भी होते रहते हैं। शहरियों का कहना है कि रोड पर तैनात B&R का अमला रोड के गड्ढे भरने के लिए ड्यूटी पर नहीं आते और न ही कभी इनको काम करते हुए देखा है। दर्जनों मुलाजमीन घर बैठे तनख्वाहें लेते हैं, अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। सुबह घर से निकलते हैं सौदा लेने के लिए तो रोड की वजह से वापस शाम को घर पहुंचते हैं। जुल्म की इंतहा है कि कोई इनसे पूछता तक नहीं। इसके अलावा मुल्क भर से जायरीन पीर तैयार गाजी की दरगाह पर जियारत के लिए आते हैं, जिनको रोड के बायस ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इलाका मकीनों ने सेक्रेटरी B&R रोड और हुकाम वाला से मुतालबा किया है कि रोड का काम जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। जी
तहसील अलीपुर बस्ती अजीम शाह में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान और सैयद अजहर हुसैन शाह की ज़ेरे निगरानी गर्ल्स स्कूल का इफ्तिताह किया गया। इस स्कूल में बच्चियां तालीम के जेवर हासिल कर सकेंगी। इससे पहले मौजा लती में कोई गर्ल्स स्कूल मौजूद न था, जिसकी वजह से बच्चियां तालीम के जेवर से महरूम थीं। स्कूल की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान, इक़्तिदार हुसैन नकवी, रिजवान हुसैन काज़मी, सैयद नसीम अब्बास शाह, सैयद मुश्ताक शाह, सैयद मताह अब्बास शाह, सैयद डॉक्टर मोहसिन रजा, सैयद कमर अब्बास शाह, सैयद फरहान शाह थे। आवाज न्यूज से गुफ्तगू करते हुए इक़्तिदार हुसैन नकवी का कहना था कि मैं सैयद अजहर हुसैन शाह को खिराज तहसीन पेश करता हूं, जिनकी वजह से आज शानदार गर्ल्स स्कूल का इफ्तिताह किया जा रहा है। मजीद उनकी बातें सुनती हैं मोहम्मद जुनेद, ब्यूरो चीफ, आवाज न्यूज, मुजफ्फरगढ़ से। खलीज ताउन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल नाइफ अल हजरफ ने कहा है कि जीसीसी सऊदी अरब की जानिब से अपनी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम उठाए गए और उनकी हिमायत करती हैं। अरब न्यूज के मुताबिक बुध को बहरीन के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल लतीफ अज़्ज़ियानी ने, जो जीजेसी के साबिक सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं, नाइफ अल हजरफ के बयान की हिमायत की और खलीजी ममालिक की जानिब से सऊदी अरब की हिमायत का इआदा किया। अब्दुल लतीफ अज़्ज़ियानी ने जीसीसी के रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के साथ मीटिंग में कहा कि खलीजी ताउन कौंसिल सऊदी अरब को दरपेश खतरात में उसके साथ मुत्तहिद खड़ी है। उन्होंने कहा कि हम हौसियों के दहशतगर्दाना हमलों के खिलाफ सऊदी अरब के साथ आलमी यकजहती के गवाह हैं। बहरीन के वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी हिमायत याफ्ता हौसी मलेशिया की जानिब से सऊदी अरब ने आम शहरियों पर हमले की भी मजम्मत की। उन्होंने कहा कि अल अलामिया और मौजूदा इलाकाई सूरत हाल में एक मुश्तरका महाज की जरूरत है। जीसीसी के सेक्रेटरी जनरल ने इस बात की तस्दीक के वज़रा कौंसिल अल अला इजलास में होने वाले फैसलों पर अमल दरामद और खलीजी ममालिक और आलमी ब्लॉक्स के दरमियान तस्वीराती मुकालमे के हवाले से मुशावरत करेगी। नाइफ अल हजरफ ने ईरान के साथ मुस्तकबिल में होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से कहा कि इसमें लाज़मी तौर पर ईरानी हुकूमत का बैलिस्टिक मिसाइल और एटमी प्रोग्राम शामिल होने चाहिए। उन्होंने ईरान के हवाले से मजीद कहा कि ईरान की जानिब से मलेशियाओं की हिमायत और खित्ते को गैर मुस्तहकम करने का सिलसिला जारी है। जीसीसी सेक्रेटरी जनरल ने यमन के शहर मारेब में जारी लड़ाइयों में हौसी मलेशिया की जानिब से शहरियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने की मजम्मत की। उन्होंने सना में महाजरीन के नजरबंदी के मरकज में लगने वाली आग की भी मजम्मत की, जिसमें दर्जनों अफ्रीकी तारकीन वतन हलाक हुए। गवर्नमेंट टीचर एसोसिएशन आईनी नसीराबाद के ज़रिए तमाम ज़िला सदर अब्दुल गफ्फार बलोच की ज़रिए क़यादत एहतजाजी कैंप अल्लाहवाला चौक से सैकड़ों असातिज़ा की एक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरा हाथों में प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठाए हुए थे, जिन पर अपने मुतालबात के हक में नारे दर्ज थे। एहतजाजी रैली डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और डीईओ ऑफिस से होती हुई वापस अल्लाहवाला चौक पर पहुंचकर एहतजाजी जलसा मुनक़िद किया। एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए मीर हमद शाह गिरानी, जिला चेयरमैन नूर मोहम्मद बंगलजई, अब्दुल गफ्फार बलोच, अल्लामा अब्दुल हकीम इनकलाबी और डेरा बरकत अली मेंगल, नजीर अहमद मस्तोई, जरीफ अहमद, अली अहमद शाहवानी, नजीर अहमद भग्गर, मोहम्मद आलिम खान, खुशहाल खान, नवाज भग्गर समेत दीगर ने कहा कि 50% प्रमोशन कोटे पर अमल दरामद किया जाए, तनख्वाहों में महंगाई के तनासब से इजाफा किया जाए, प्राइमरी और मिडिल असातिज़ा की अपग्रेडेशन की जाए, ग्लोबल प्रोजेक्ट के तहत भर्ती होने वाले असातिज़ा को मुस्तकिल किया जाए, टाइम स्केल स्ट्रक्चर की निशानदही की जाए, टीचिंग अलाउंस में इजाफा किया जाए, डीएफ और ग्रुप इंश्योरेंस के टाइम स्केल पर अदायगी पर मंजूरी दी जाए और हुकूमत की जानिब से ऐलान करता 25% अलाउंस का नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि हमारे तमाम मुतालबात जायज हैं, मगर हुकूमत की जानिब से इन मुतालबात पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। डीपीओ जंग सरफराज खान बिर की ज़ेर सदारत डीपीओ ऑफिस में क्राइम मीटिंग हुई। लोगों की जान माल की हिफाजत और अमन का क़याम अव्वलीन तरजीह है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जंग सरफराज खान बिर्क ने डीपीओ ऑफिस में पुलिस अफसरान से क्राइम मीटिंग की। मीटिंग में मोहम्मद फारूक, एडिशनल एसपी जंग राना खालिद रशीद, एसपी इन्वेस्टिगेशन जंग, डीएसपी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, डीएसपी लीगल, जुमला एसडीपीओज और जुमला एसएचओज जिला हाजा और जुमला इंचार्ज ब्रांचेस ने शिरकत की। क्राइम मीटिंग में सरकल सतह पर अमन अमान की सूरत हाल, क्राइम चार्ज, ज़ेरिए तफ्तीश मुकदमात, मुजरिमान, इश्तिहारी की गिरफ्तारी और पुलिस अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लेकर नए अहदाफ का तयन किया गया। शुल्का मीटिंग से खिताब करते हुए डीपीओ जंग सरफराज खान बिर्क ने कहा कि आईजी पंजाब के विजन के मुताबिक जदीद पुलिसिंग और स्मार्ट वर्किंग के जरिए लोगों के जान और माल की हिफाजत और अमन का क़याम अव्वलीन तरजीह है। तमाम पुलिस अफसरान कानून के यकसा तौर पर नफाज को यकीनी बनाते हुए सर्विस डिलीवरी में मजीद बेहतरी लाएं। तमाम अफसरान अपने इलाका जात में मौसर हिकमत अमली से गश्त को यकीनी बनाएं। एसडीपीओज और एसएचओज अपनी निगरानी में अहम पॉइंट्स पर स्नैप चेकिंग करें। जराइम पेशा अनासर के ठिकानों पर टारगेटेड ऑपरेशन किए जाएं ताकि अवाम के जान माल के दुश्मन पेशावर मुजरिमान को कानून की गिरफ्त में लाने का अमल मजीद तेज हो सके।
संगीन मुकदमात को जल्द अज जल्द जब्सू करें। डीपीओ जंग ने वाजे किया कि तमाम पुलिस अफसरान की कारकर्दगी की बाकायदा जांच पड़ताल की जाएगी। नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान को महकमाना सजाओं का सामना करना पड़ेगा। डीपीओ जंग ने मजीद हिदायत देते हुए कहा कि सूदखोरी में मुलव्विस अनासर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां की जाएं और उन्हें कानून की गिरफ्त दिलाने के लिए सख्त इकदाम किए जाएं। समुद्री तीसरे रोजी कोरोना की तीसरी बढ़ती लहर के पेश नजर मार्केट्स को बंद करवा दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान ने कोरोना एसओपी की खिलाफ वर्जी किसी सूरत न बर्दाश्त करने के हवाले से अहकाम सादर किए। उन्होंने कहा कि जो दुकानदार हुकूमती अहकाम की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर ने म्यूनिसिपल कमेटी अमले के हमरा बाजार बंद करवा दिए। कोहस्तान सेक्रेटेरिएट टेक्सला में सबका उम्मीदवार बराई कौमी असम्बली हल्का NA 63 सदर यूथ विंग जिला रावलपिंडी बैरिस्टर अकील मलिक की जेर सदारत लाहौर में होने वाले यूथ कन्वेंशन के हवाले से मीटिंग मुनक्किद की गई। इस मीटिंग में PP 19 PP 20 टेक्सला सिटी, टेक्सला कैंट और तहसील टेक्सला के ओहदेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग वाह कैंट के जनरल सेक्रेटरी सैयद वकास अली शाह मलिक नौवी, नौजवान रहनुमा मूसा खान शेख कैसर ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की और लाहौर यूथ कन्वेंशन के लिए लाहे अमल तैयार किया। इस मौके पर सदर यूथ विंग जिला रावलपिंडी बैरिस्टर अकील मलिक ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि लाहौर में होने वाले कन्वेंशन की हिकमत अमली मुरतब कर ली है और तमाम तैयारियां कर ली हैं। इस सिलसिले में हमारे तमाम कारकुनान मुत्तहिद और मुनज़्ज़म हैं। खबर शामिल करते हैं बोलान से, जहां पर बख्तियाराबाद लेवीज फोर्स ने कौमी शाहराह पर कामयाब कार्रवाई करते हुए एक गाड़ी से 4 मन से जायद पुख्ता चर्स बरामद करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके गाड़ी को कब्जे में ले लिया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे रमजान भुट्टो से। जी रमजान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, बख्तियाराबाद लेविस फोर्स ने कामयाब कार्रवाई करते हुए कौमी शाहराह पर एक गाड़ी से 170 किलो पुख्ता चर्स बरामद करके 2 मुल्जिमान शहजाद और मोहम्मद अली को गिरफ्तार करके गाड़ी को कब्जे में ले लिया। मुंशियात कोयटा से अंदरूनी सिंध मुंतकिल की जा रही थी। असिस्टेंट कमिश्नर लेडी सुबान सलीम दश्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि डिप्टी कमिश्नर सिविल सैयद जायद शाह की जानिब से वाज़ेह अहकाम दिए गए हैं कि इलाका में अमन अमान कायम किया जाए और जराम पेशा अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। असिस्टेंट कमिश्नर लेडी सुबान सलीम दश्ती ने लेडी और बख्तियाराबाद की अवाम के नाम अपने पैगाम में कहा है कि अवाम अपने लेविस फोर्स पर एतमाद रखे और लेविस फोर्स बख्तियाराबाद जराम पेशा अनासिर के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां जारी रखेगी। जी मीरपुर डिग्री के करीब पुरानो दम्बालो जंबड़ाव पर महकमा आबाशी का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के नतीजे में पुरानो दम्बालो स्टाफ मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। ऑपरेशन में SDO इरिगेशन सब डिवीजन डिग्री अख्तर कासफेली, सब इंस्पेक्टर जफर कलहोड़ो, SHO डिग्री आफ्ताब रिन और पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी। पुरानो दम्बालो जंबड़ाव के दोनों तरफ मौजूद तमाम दुकानें, होटल्स और कैबन्स हटा दिए गए, जबकि एक घर को भी मिसमार कर दिया गया। नोटिस मिलने के बाद दुकानदारों ने अपना सामान पहले ही निकाल लिया था, जबकि कई दुकानदार पहले ही अपनी दुकानें मिसमार कर चुके थे। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर महकमा आबाशी सब डिवीजन डिग्री की जानिब से नहरों और जमराव पर बनी तजावुजात को हटाया जा रहा है। इससे पहले अमपुरी स्टॉप और दीगर मकामात पर ऑपरेशन किया जा चुका है। मेहरान यूनिवर्सिटी जामशोरों के तलबा की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा, धरना, रोड ब्लॉक, ट्रैफिक मुअत्तल, इंसाफ मिलने के लिए नारेबाजी। तफसील के मुताबिक डिपर की टक्कर से नतीजे में मेन रोड पर हलाक होने वाले मेहरान यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के तालिब इल्म चांडियों की बेरहमाना मौत के खिलाफ साथी तलबा ने मेहरान यूनिवर्सिटी गेट के सामने एहतजाजी मुजाहिरा करके धरना दिया। धरने की वजह से रोड ब्लॉक हो गई। मुजाहिरीन का कहना था कि ट्रैफिक इंतजामिया की नाअहली की वजह हमारी साथी तालिब इल्म मौत का शिकार हो गया। ये भी कहना था कि मोटरवे पुलिस और ट्रैफिक इंतजामिया जांचोरों ने रिश्वत लेकर कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं। ट्रैफिक का कोई कानून नहीं। उन्होंने जिला इंतजामिया जामशोरों, SSP जामशोरों और आला हुकाम से मुतालबा किया है कि शहीद सालम चांडियों के खून से इंसाफ किया जाए और नाअहली में मुलव्विस मोटरवे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। गुजरावाला थाना सदर कामुकी के इलाके दराजके में मेहनत कश मोहम्मद असलम का एहतजाज। नवाही इलाके दराजके में हकीकी बेटे ने वालिद के साथ हाथ कर दिया। बेटे मोहम्मद अरशद ने 57,40,000 की अराजी, ट्यूटा वैगन और ट्रैक्टर ट्रॉली जालसाजी से हत्या ली। रकम और चीजों के मुतालबे पर संगीन नताइज की धमकियां दी जाती हैं। मोहम्मद असलम CPO को दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। मुलजिम अरशद ने मुसल्लह साथियों समेत मेरे घर पर नाजायज कब्जा कर लिया। पुलिस हेल्पलाइन 15 पर भी कॉल की। मुलजिम बाअसर है, पुलिस कार्रवाई से गुरेजा है। मुतासरा बहन खालदा परवीन ने कहा कि मुतासर खानदान के अहले इलाके के हमराह एहतजाजी मुजाहिरा और हमें फौरी इंसाफ, मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई चाहिए। वज़ीर आला से मुतालबा।
डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन मुश्ताक सुखेरा ने झैल पुलिस अफसरान के तबादला कर दिए। सब इंस्पेक्टर असजद मसूद SHO थाना अब्बास नगर तैनात, इंस्पेक्टर रियाज अहमद फयाज थाना अब्बास नगर से SHO अहमद बुशर किया का सर्कल थाना डेरा नवाब साहब तैनात। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के आबाई हल्का ईसा खेल में बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम के अहले बुजुर्ग पंजाब बैंक के एहलकार की गैर जिम्मेदारी की वजह से मुअम्मर खवातीन जलीलो ख्वार होने लगी। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल ईसा खेल में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम के अहले बुजुर्ग खवातीन सारा दिन पंजाब बैंक के एहलकार के इंतजार में बैठी रहती हैं, क्योंकि मुतलका बैंक के एहलकार ने ही इन खवातीन को डील करना होता है, लेकिन अपने काउंटर से अक्सर गायब रहना इनका मामूल बन चुका है, जिसकी वजह से बुजुर्ग खवातीन दूर दराज इलाकों से यहाँ पहुंचती हैं, लेकिन कई घंटे इंतजार करना पड़ता है। अहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर मियां वाली और पंजाब बैंक इंतजामिया से अपील की है कि वो गैर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करें। पेशावर जिले इंतजामिया का रात के औकात में कोरोना ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन। कोरोना ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी और रात 8 बजे के बाद कमर्शियल सरगर्मियां बंद न करने पर क्रैकडाउन। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर खैबर बाजार में 2 सिनेमा सील। डिप्टी कमिश्नर खालिद महमूद की हिदायत पर कार्रवाई अमल में लाई गई। कोरोना ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 23 रेस्टोरेंट सील। रात 8 बजे के बाद दुकानें बंद न करने पर 47 दुकानदार गिरफ्तार। इंतजामी अफसरान की रात 8 बजे दुकानें बंद न करने पर कार्रवाइयां। सूबाई हुकूमत के अहकामात पर सिर्फ मेडिसिन और अशिया खुर्दोनोश और दीगर जरूरी दुकानों और कारोबार को रात 8 के बाद भी खोलने की इजाजत है। सदर खैबर बाजार, यूनिवर्सिटी रोड, हयाताबाद, फकीराबाद और दीगर इलाकों में इंतजामी अफसरान ने कोरोना ज़ाब्ते अखलाक पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। ताजरान हुकूमती ज़ाब्ते अखलाक पर अमल दरामद करें। डिप्टी कमिश्नर पेशावर रेड कैप्टन रिटायर्ड खालिद महमूद ने कहा कि खिलाफ वर्जी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तहसील साहिवाल में महला हाई स्कूल के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से 25 साला नौजवान कत्ल हो गया। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान मौके से फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि पुलिस थाना साहिवाल ने मौके वारदात पर पहुंचकर लाशों को तहवील में लेकर जरूरी कार्रवाई के लिए THK अस्पताल साहिवाल मुंतकिल कर दिया। महला हाई स्कूल सीम नाले पर 25 साला जिशान उर्फ मुन्नी को मोटरसाइकिल सवार नामालूम मुसल्लह अफराद ने उस वक्त फायरिंग करके कत्ल किया जब वो दुकान से घर वापस जा रहा था। गोलियां लगने से नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर जरूरी कार्रवाई के लिए लाश को THK अस्पताल पहुंचा दिया, जबकि पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। ठल में रोज बरोज बढ़ती हुई चोरी, डकैती समेत दीगर वारदातों से शहरी परेशान दिखाई देने लगे। गुज़श्ता रात ठल के थाना बाहू कोसो के हदूद में गांव 12 कोसों में अब्दुल सत्तार नामी शख्स के घर में चोरी के इरादे से आए चोरों ने भैंस निकालने की कोशिश की। अचानक मकीनों की आंख खुल गई और चोर फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। ठल थाना बाहू कोसो पुलिस को बरवक्त इत्तला के बावजूद थाना बाहू कोसो पुलिस जाए बकुआ पर पहुंचने से गुरेजा, जबकि मुतासिर का कहना था कि थाना बाहू कोसो पुलिस की नाकस कारकर्दगी का आईजी सिंध को फिलफोर नोटिस लेना चाहिए और गैर जिम्मेदाराना काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि अवाम चोरों से महफूज रह सके। कोरोना के पेश नजर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद जमील साहिवाल सरगोधा ने नायब तहसीलदार मलिक मुमताज के हमरा नहंग का दौरा किया। मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल्स को बंद करवाया और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुख्तलिफ दुकानदारों सिकंदर हयात, इदरीस, फैसल, उस्मान आजम को बिलतरतीब 10,000 रुपए जुर्माने किए और कहा कि आइंदा कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी और मास्क न पहनने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जामशोरो हाई कोर्ट के हुक्म पर गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। दुकान और ऑफिस को मिसमार कर दिया गया। सिंध भर की तरह जामशोरो में भी हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक गैर कानूनी और कब्जे वाली जगहों पर जिला इंतजामिया की जानिब से सिंध यूनिवर्सिटी के मुलाजिमीन की रिहायशी सोसाइटी में दुकान और सोसाइटी के ऑफिस को भी मिसमार कर दिया। ऑपरेशन के दौरान पुलिस रेंजर्स भी मौजूद थी, जबकि मुतासरीन का कहना है कि सोसाइटी इंतजामिया की जानिब से हमें दुकान अलॉट करने के लिए किए गए थे और हम माहवार उनका किराया भी जमा करवाते थे, लेकिन आज अचानक बगैर किसी नोटिस के कार्रवाई अमल में लाई गई, जो कि हमारे साथ ज्यादती है। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि हमारे नुकसान का अजाला किया जाए। जड़ावाला अड्डा बस स्टॉप बसियाना पर खवातीन बस ड्राइवर से उलझ पड़ी। ड्राइवर और अड्डा मैनेजर को खूब तशद्दुद का निशाना बनाया। मुसाफिर खवातीन लाहौर रवानगी के लिए अड्डा बसियाना पर खड़ी थी। खवातीन के साथ मौजूद नौजवान ने बस कंडक्टर से 7 सीटें मांगी, जिस पर कंडक्टर ने कहा कि सीटें नहीं है। तैश में आकर नौजवान और खवातीन ने
बस ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया। मना करने पर अड्डा मैनेजर को भी खवातीन ने तशद्दुद का निशाना बनाया। खवातीन ने चप्पल और थप्पड़ों से अड्डा मैनेजर पर तशद्दुद किया। शहरियों ने अड्डा मैनेजर की जान खुलासी करवाई, जबकि मुकामी पुलिस वाक़े की इत्तला पाकर मौके पर पहुंची और कार्रवाई का आगाज कर दिया। जाती करन दी है की वजह उन्होंने मतलब तो छुड़ाया सी ਅਸੀਂ ਛਡਾਇਆ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਲੜਨਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ। अच्छा छडाउन दी वजह तो ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। पिंडी केप खड़प्पा के करीब 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम, जिसके नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मी। खड़प्पा के करीब 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए, जिनको फौरी तौर पर मुकामी अफराद ने THK अस्पताल पिंडी केप पहुंचाया, जहां पर एक शदीद जख्मी को शदीद जख्मों की रावलपिंडी रेफर कर दिया गया। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। गुजरावाला सिटी पुलिस ऑफिसर सरफराज अहमद फल्की के अहकामात के पेश नजर जिले भर में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। CIA पुलिस ने जावेद उर्फ जेदो मवेशी चोर को गिरफ्तार कर लिया। 4 अरकार गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान के कब्जे से 30 रास्त भैंसे और 13 लाख रुपए नकदी बरामद हुई। लाखों रुपए का माल मसरूका मुअज्जिजीन की मौजूदगी में मुद्दईयान के हवाले किया गया। मुलजमान डेरों की रखी करते और रात गए मवेशी चोरी करके मुख्तलिफ मंडियों में औने पौने दामों फरोख्त कर देते। डकैती और चोरों और समाज दुश्मन अनासिर के साथ आनी हाथों से निपटते हुए शहरियों को अमन की फिजा फराहम करेंगे। अहमदपुर शर्किया टिम्बर माफिया और स्कूल अमले की मिली भगत। बॉयज हाई स्कूल नौशहरा जदीद से रात की तारीख में लाखों रुपए के सरकारी दरख्त काट लिए। अहले इलाका और मीडिया के पहुंचने पर टिम्बर माफिया गिरोह कटे दरख्त छोड़कर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर फरार। स्कूल हेडमास्टर अब्दुल लतीफ ने टिम्बर माफिया को कीमती शीशम, सफेदा और दीगर दरख्त औने पौने दामों से बेच डालने के हवाले से स्कूल हेडमास्टर अब्दुल लतीफ ने टिम्बर माफिया को कीमती शीशम, सफेदा और दीगर दरख्त औने पौने दामों बेच डाले। हेडमास्टर ने बगैर इत्तला और इश्तिहार के दरख्त फरोख्त करके रात की तारीकी में टिम्बर माफिया को उठवाने की कोशिश की। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। DO एजुकेशन बहावलपुर। चूनिया के नवाही शहर इलाहाबाद में डकैती की वारदात। कसूर रोड पर मियां राइस ट्रेडर्स से मोटरसाइकिल सवार मर्द और औरत ने गन पॉइंट पर 40,000 रुपए लूट लिए। चूनिया के नवाही शहर इलाहाबाद में डकैती की वारदातों में इजाफा। मोटरसाइकिल सवार मर्द और खातून मियां राइस ट्रेडर्स से चावल खरीदने के बहाने दुकान में दाखिल होने के बाद दुकानदार अहमद सगीर पर पिस्टल तान कर 40,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। ताजरों और शहरियों को आए रोज दिन दिहाड़े बढ़ती डकैतियों ने तशवीश में मुब्तला कर दिया। पुलिस थाना इलाहाबाद बोगस और फर्जी कार्रवाइयों से आला अफसरान को धोखा देने में मसरूफ है। शाहजेब तगीर रहमानी ने थाना इलाहाबाद में दरखास्त गुजार की, लेकिन ताहाल कोई कार्रवाई न हो सकी। समुद्री फैसलाबाद गोल मस्जिद के करीब रोड पर कार को हादसा पेश आया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर फुटपाथ से जा टकराई। हादसे के नतीजे में 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में जाहिद, आजाद, असद, बिलाल, मोहम्मद, रहमान और फैजान शामिल हैं। तमाम जख्मियों की उम्रें तकरीबन 18 से 25 साल के दरमियान बताई जाती हैं। खबर शामिल करते हैं उच्च शरीफ से, जहां पर चोरी की वारदातों में इजाफा होने से शहरी परेशान, लेकिन पुलिस थाना उच्च शरीफ ख्वाबे खरगोश के मजे लेने में मसरूफ। आए रोज चोरी की वारदातों से तंग शहरियों ने मुकामी MPS सज्जादा नशीन, आस्ताना आलिया कादरिया, हजरत महबूबे सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह, मखदूम सैयद इफ्तिखारुल हसन गिलानी के यहाँ पहुंचकर शिकायत के अंबार लगा दिए। आए रोज मोटरसाइकिल चोरी और नकद जनी मामूल बन गया है। SHO थाना उच्च शरीफ सज्जाद हुसैन सिंधु मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों को रोकने में मुकम्मल नाकाम हो गए। उल्टा अपनी नाकामी को छुपाने के लिए साइलिंग को तिफल तसल्लियां देकर रवाना कर दिया जाता है। नाकामी का एतराफ यह है कि SHO थाना उच्च शरीफ सज्जाद हुसैन सिंधु ने रिक्शे पर ऐलानात करवा दिए कि मोटरसाइकिल वाले हजरात अपने मोटरसाइकिल को चोरी से महफूज रखने के लिए वायर लॉक लगवाए। वायर लॉक न लगाने पर पुलिस जिम्मेदार न होगी, जिससे अवाम में अदम तहफ़्फ़ुज़ पर मुकामी MPA मखदूम सैयद इफ्तिखारुल हसन गिलानी के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचे, जिस पर मेंबर सूबाई असेंबली मखदूम सैयद इफ्तिखारुल हसन गिलानी ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और IG पंजाब पुलिस इनाम गनी से बातचीत करने और उच्च शरीफ के नवाई इलाकों के लिए मजीद ऑपरेशन चौकियों के क़याम का ऐलान करते हुए वादा किया कि अवाम की शिकायत का इजाला किया जाएगा और RPO भावलपुर और DPO भावलपुर से भी बात की जाएगी कि गुज़िश्ता रात एक बैनुल इज़लाई मोटरसाइकिल चोर को पकड़कर भारी रिश्वत के एवज छोड़ दिया गया। मजीद मखदूम सैयद इफ्तिखारुल हसन गिलानी MPA ने आवाज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा
कि उच्च शरीफ चूंकि बुजुर्गान दीन का शहर है, पूरे बर्र सगीर पाक हिंद में यहाँ से इस्लाम फैलाया गया, लिहाजा बुजुर्गान दीन के शहर उच्च शरीफ को अमन का गहवारा बनाया जाए और शहर में बढ़ती हुई चोरी की वारदातों का कला कमा किया जाए ताकि उच्च शरीफ की आवाम सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सकें। शोरकोट असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट उस्मान सिकंदर की हिदायत पर म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया का आवारा कुत्तों को तलब करने के लिए ऑपरेशन जारी। शोरकोट के इलाके खालिद बिन वलीद रोड, नवा शहर, मोहल्ला कुरैशा वाला समेत मुख्तलिफ इलाकों में म्यूनिसिपल कमेटी शोरकोट के अहलकार आवारा कुत्तों को तलब करने के लिए ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं, जिसमें मुख्तलिफ टीमें आवारा कुत्तों को तलब करने के हवाले से रोजाना की बुनियाद पर सेक्टर इंचार्ज को रिपोर्ट देंगी। इस मौके पर शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूदा आवारा कुत्तों को तलब किया जाएगा और शहरियों को कुत्तों के काटने के वाकयात से महफूज किया जाएगा। ये थी आज तक की अहम खबरें। हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। आप हमें मजीद खबरों के लिए फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक और हमारी वेबसाइट पे www.awazent.com। अपनी होस्ट अरीबा मोइन को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे मजीद अहम खबरों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।